हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 3D। ठीक है, सबसे पहला तो 3D मतलब 3 डायमेंशनल। तो अभी हमें यहाँ पर अगर हम देखेंगे, हम गौर करेंगे तो एक्स वाई एक्सिस बस हमें दिख रहा है। इसका मतलब कि हम 2D में हैं। ठीक है, 3D में जाने का मतलब है कि हमारा एक एक्सेस और ऐड होगा। कौन सा? एक्स वाई एंड जी। ठीक है, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लें, नोटपैड पर बता दे रहे हैं। दो चीज़ें इसमें चेंज करनी है। पहला है ओरिएंटेशन, ON, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या करना है? कमांड हमें लेना है -v एंटर SWISO एंटर। ठीक है, इससे हमारा ओरिएंटेशन हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ओरिएंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमें चेंज करना है हमारा व्यू स्टाइल। व्यू स्टाइल के लिए कमांड है VS इंटर। जैसे VS इंटर करेंगे हमसे अलग अलग ऑप्शंस आएगा, अलग अलग ऑप्शंस हमसे पूछेगा। आई गेस, आई होप सो कि मेरी आवाज़ जो है वो, चलिए ठीक है, आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। इसको साइड में लगा देते हैं। VS इंटर करेंगे, उसके बाद R इंटर करेंगे। अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, एक्सरे, 2D वायर फ्रेम, वायर फ्रेम। तो हम इसमें R करेंगे, R फॉर रियलिस्टिक। ठीक है, इतना काम करने के साथ हम आ जाएंगे 3D में। ठीक है, फिर 3D के आज कुछ बेसिक टूल्स हम लोग मॉडलिंग में देख लेते हैं, फिर 3D की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग अभी तो ये जो क्लासेस चलेंगी ये कॉमन है। ये अभी बेसिकली ये अभी सिविल वालों के लिए है। फिर मैकेनिकल वालों के लिए जब हम कंडक्ट करेंगे तो उसको फिर सेपरेटली हम लोग अलग से बताएंगे। जैसे कि अभी हमने आइसोमेट्रिक जो करवाया वो सिविल के लिए था। अब इसके बाद ख़त्म होने के बाद जो हम लोग पूरा सीरीज चलाएंगे वो मैकेनिकल वालों के लिए होगा। चलिए ठीक है, इसको हम हटाते हैं, अब करके देख लेते हैं। पहले तो यूनिट वगैरह सेटअप कर लीजिए थोड़ा सा। UN इंटर, डेसिमल हो जाएगा, प्रेसिजन 0, ये हो जाएगा सेंटीमीटर्स। ओके कर देंगे। लिमिट्स में चलिए, LIM इंटर। इसको वैसे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क इससे नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस में इससे कोई मतलब नहीं होता है। डायमेंशन स्टाइल में चल लेते हैं हम लोग। इसको थोड़ा सा हम लोग सेट कर लेते हैं। कंटिन्यू। टेक्स्ट में चलते हैं, लाइन विद डायमेंशन लाइन। फिट में चलते हैं, ओवरऑल स्केल ऑफ 1 रहने देते हैं। प्राइमरी यूनिट्स डेसिमल, प्रेसिजन 0, ये हो जाएगा पीरियड। ओके, सेट करेंट एंड क्लोज। चलिए अब चलते हैं, -v इंटर करते हैं। SWI, ये -v इंटर, SWISO का मतलब साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक। देखिए अगर यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर हमें शो कर रहा है ये जो पार्ट है ये हमारा साउथ वेस्ट हुआ। तो अगर इसको हम रोटेट करेंगे तो अभी हम देखेंगे जैसे ये हम SWISO हम टाइप करके हम इसको एंटर प्रेस करेंगे तो ये पूरा व्यू क्यूब जो है ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन इस साइड से आ जाएगा। ये हमारा फेसिंग आ जाएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। चलिए देख लेते हैं इसको करके। SWISO एंटर। देखिए ये साउथ वेस्ट हमारा फेसिंग आ गया, यहाँ पे इस डायरेक्शन में साउथ वेस्ट फेसिंग आ गया। और अब एक और एक्सिस ऐड हो चुका है, Z बोलिए, Z बोलिए। ठीक है, अब ये हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस हो चुका है।
लेकिन 3 डायमेंशन स्पेस हो चुका है, सॉलिड नहीं हुआ है। अभी अगर हम कुछ भी बनाएंगे, जैसे सपोज एक एग्जांपल हम दिखाते हैं आप लोगों को। अगर यहाँ पर सपोज एक हम, अभी ये सारा कमांड बताएंगे, सो डोंट वरी, इसके लिए घबराइएगा नहीं। अगर हम बॉक्स बनाते हैं, BOX एंटर करते हैं, ठीक है, तो देखिए अभी क्या हो रहा है, ये तो रेक्टेंगल बना, गुड, लेकिन ये जो बॉक्स बन रहा है ये हमारा अभी सॉलिड नहीं बन रहा है, हॉलो बन रहा है, इसको वायर फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारा व्यू है ये वायर फ्रेम में है, 2D वायर फ्रेम व्यू है। तो इसको हम लोग व्यू स्टाइल को चेंज करेंगे, VS एंटर, देखिए अंदर में अलग अलग ऑप्शन है, 2D वायर फ्रेम, हिडन, रियलिस्टिक, कॉन्सेप्चुअल, शेडेड विद एज, शेडेड ऑफ ग्रे, स्केची, एक्सरे, अदर्स। तो इसमें हम रियलिस्टिक लेते हैं, R एंटर। जैसे हम रियलिस्टिक करेंगे, देखिए हमारा ये जो XYZ एक्सिस था ये भी हमारा सॉलिड हो गया, और जो हमने बॉक्स बनाया था ये भी सॉलिड हो गया, ठीक है, क्लियर। तो जब क्लियर है तो आइए ड्रॉ मेनू में चलते हैं। यहाँ पर ड्रॉ मेनू है हमारा, इसमें हम सबसे ऊपर मॉडलिंग है, मॉडलिंग में चलते हैं। देखिए ये सारे कमांड्स हमें मॉडलिंग में देखने हैं, पॉलीसॉलिड, बॉक्स, वेज, कोन, स्फेयर, सिलेंडर, टोरस, पिरामिड, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप एंड लॉफ्ट, ठीक है। तो हम लोग पॉलीसॉलिड, बॉक्स, वेज, कोन, स्फेयर, सिलेंडर, टोरस एंड पिरामिड, ये हम लोग आज देखेंगे। इसमें इसको बताने से पहले एक और कंसेप्ट आता है, वो चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उसको अपडेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीसॉलिड। F8 ऑन कर लेते हैं, हमने बताया हुआ है जैसे 2D से बाहर जाएंगे तो हम F8 ऑन कर लेंगे। एक लाइन हम बनाते हैं, एक लाइन हम बनाते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। पॉलीसॉलिड कमांड POLYS, पॉलीसॉलिड एंटर। स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट बोल रहा है, स्टार्ट पॉइंट के लिए हम यहां पर क्लिक करते हैं। देखिए अभी एक चीज इसमें और देखना, में POLYS पॉलीसॉलिड एंटर करते हैं, हमें देखिए अलग अलग ऑप्शन है, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट और ऑब्जेक्ट हाइट, विड्थ, जस्टिफाई। तो हम हाइट देखते हैं, पहले आप देख लीजिए कि इसका डिस्टेंस क्या है, ये कितनी लंबी लाइन ली हमने, उसी के रेफरेंस में हमें लेना होगा। ये काफ़ी बड़ी लाइन है हमारी, इसको हम हटाएंगे, लाइन को थोड़ा छोटा हम कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि हमारा 1000 का लाइन दिखे, 1000, ठीक है। चलिए ये सही है। अब पॉलीसॉलिड लेते हैं, POLYS। जब भी आप पॉलीसॉलिड बना रहे हो या कोई भी शेप आप बनाए या कोई भी डिज़ाइन आप बनाए, अगर वो बनाने पर नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसका मेन रीज़न है कि जो आपका पेज का लिमिट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से वो जो आपने डायमेंशन लिया है काफ़ी छोटा और आपको नहीं दिख रहा है। जो हमारा प्रॉब्लम इसके जस्ट पहले हुआ था, अभी हमने पॉलीसॉलिड बनाना चाहा था तो वो नहीं दिखा था, अभी हमने कोई चेंज नहीं किया, देखिए फिर से हम पॉलीसॉलिड लेंगे, अब ये बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम इसके अंदर का भी ऑप्शन देख लेते हैं। पॉलीसॉलिड हाइट में चलते हैं, H इंटर करेंगे, स्पेसिफाई हाइट। अभी हाइट 80 है, इसको हम हाइट को हम 50 कर लेते हैं। फिर विड्थ में चलते हैं, W इंटर, विड्थ अभी 5 है, इसको हम 20 कर लेते हैं। अब जस्टिफाई में चलते हैं, J इंटर। देखिए इंटर जस्टिफिकेशन लेफ्ट, सेंटर एंड राइट, ठीक है। तो अभी हमारा बाय डिफॉल्ट ये जस्टिफिकेशन जो है वो सेंटर में है, दिख रहा होगा आपको। सेंटर कहने का मतलब कि जब भी हम क्लिक करेंगे कहीं भी, इसको C इंटर कर देते हैं, जब भी हम क्लिक करेंगे कहीं भी, हमारा जो पॉलीसॉलिड बनेगा उसका सेंटर होगा जहां भी हम क्लिक करेंगे। देखिए ये बिल्कुल सेंटर पर आएगा, ये आपको हम आगे हम प्रूव भी कर देंगे, पहले इसको बना ले एंड एंटर, ठीक है। इसको जूम करते हैं, देखिए VS विजुअल व्यू स्टाइल में जाते हैं एंड 2D इंटर करते हैं। अब देखिए 2D वायर फ्रेम में आ गया, ये हमारा पॉलीसॉलिड रहा
और देखिए ठीक बीचों बीच हमारा लाइन है, जो हमने लाइन बनाया था वो ठीक बीचों बीच है। तो यही जस्टिफिकेशन सेंटर का मतलब हुआ। ठीक है, सेंटर जस्टिफिकेशन का यही मतलब हुआ। ओके, चलिए फिर से चलते हैं पॉलीसॉलिड, POLYS। इस बार जस्टिफिकेशन लेफ्ट में लेते हैं। अब क्या होगा कि जो हमारा क्लिक है वो लेफ्ट में होगा, पॉलीसॉलिड के लेफ्ट में हमारा क्लिक होगा। देखिए हमने शुरू किया, इसने पिछली सेटिंग्स ले ली हैं, हमने अंडू किया इस वजह से। हाइट 50, विड्थ 20। देखिए अब जो पॉलीसॉलिड बनेगा, हमने जस्टिफिकेशन लेफ्ट लिया हुआ है, यहाँ पर आपको शो भी कर रहा है। देखिए इस पॉइंट पर आपको शो कर रहा है। तो अब जो हम क्लिक करेंगे वो पॉलीसॉलिड के लेफ्ट में होगा। देखिए ये लाइन बिल्कुल लेफ्ट में है, पॉलीसॉलिड के हमारे व्यू से लेफ्ट में होगा। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट। और पॉलीसॉलिड में ही अगर हम जाएंगे और जस्टिफिकेशन को हम राइट अगर हम कर देंगे तो ये पॉलीसॉलिड के राइट में होगा। देखते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और इंटर प्रेस कर लेते हैं। ओके, ये पिछला वाला फिर से हमारा सेटिंग ले लिया, POLYS, हाइट 50, विड्थ 20, जस्टिफिकेशन राइट। अब जो हमारा लाइन है वो राइट में रहेगा। ठीक है, लाइन जो है वो हमारा राइट में रहेगा। देखिए, देख रहे हैं, तो ये हो गया पॉलीसॉलिड। अब देखिए, अगर आपको जूम इन जूम आउट का आप समझ चुके हैं, पैनिंग का आप माउस का मिडिल जो स्क्रॉल बटन है उसको क्लिक करके हम पैनिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और काम हम कर सकते हैं 3D में। अगर हमें इसको रिवॉल्व रोटेट करना हो पूरे स्पेस को, तो हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, मिडिल माउस बटन को क्लिक करेंगे और ये ऑर्बिट करवाएगा। अब ठीक है, दिख रहा है? ओके, अगर ओरिएंटेशन गड़बड़ हो गया हो, फिर से वापस लाना हो तो -V इंटर, SWISO इंटर। ठीक है, हम वापस आ चुके हैं। तो ये हमारा रहा पॉलीसॉलिड। नेक्स्ट हम चलते हैं बॉक्स में। बॉक्स कमांड BOX इंटर, BOX। ठीक है, जैसा हम रेक्टेंगल सीखे थे, रेक्टेंगल का हमने जो पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ बॉक्स भी बनेगा। आप देख लेते हैं कैसे। BOX इंटर करते हैं, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट हम कहीं भी क्लिक करते हैं। फिर ऑप्शन है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट और क्यूब लेंथ। तो या तो आप अदर कॉर्नर पॉइंट क्लिक कीजिए, फिर हाइट बोलेगा तो हाइट के लिए आप इसको जैसे माउस को ड्रैग करेंगे विदाउट क्लिक, तो ये आपको हाइट लेगा और क्लिक कर देंगे तो ये बन जाएगा। ये एक बात हुई। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फिर से बॉक्स हम लेते हैं, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। इसके बाद अगर हम क्यूब लेते हैं तो क्यूब का आपको पता है, क्यूब का लेंथ विड्थ हाइट तीनों सेम होता है। तो अगर हम 50 ले लेते हैं तो 50 बाई 50 बाई 50 का ये बन जाएगा। ठीक है, क्यूब। फिर से बॉक्स में चलते हैं, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। अब लेंथ अगर हम लेते हैं तो अब ये रेक्टेंगल के तौर पे बिहेव करेगा। अब आपसे पूछेगा तो 100 बाई 80 बाई 50, ये हमारा क्यूबॉइड बन गया। 100 लेंथ, 80 विड्थ और हाइट 50। क्लियर है? चलिए, जब क्लियर है तो एक और ऑप्शन हम देख लेते हैं बॉक्स में ही। एक और ऑप्शन है सेंटर, C इंटर। अगर सेंटर हम करेंगे तो ये बेस का सेंटर लेगा और इस तरह से बनाएगा। अब आप इसको जिधर आप स्ट्रेच करें उधर ये अपना लेंथ विड्थ लेगा। ठीक है, अंदर में फिर से ऑप्शन है क्यूब लेंथ, क्यूब एंड लेंथ का,
अगर हम क्यूब लेते हैं तो बराबर साइड का लेगा, बस यही होगा कि जो हम लेंथ ले रहे हैं, अब बेस जो है, अब देखिए इसमें क्या हुआ कि जो बेस जो है वो हमारा सेंटर में था, तो सेंटर से चारों तरफ 25 25 25 इसने किया है। कहने का मतलब कि सेंटर से नीचे भी 25, ऊपर भी 25, इधर भी 25, इधर भी 25, फिर यहाँ सेंटर से इधर भी 25, इधर भी 25। ठीक है, इसीलिए ये स्पेस के नीचे चला गया है। जो हमारा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, उसके नीचे जा चुका है। अगर इसको थोड़ा सा रिवॉल्व करेंगे, देखेंगे, देखिए ये जो रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है एक्स एक्सिस है, देखिए इसके नीचे ये जा चुका है, क्योंकि हमने सेंटर लिया और सेंटर हमने क्लिक करके बनाया एक्स वाई प्लेन पर। ठीक है, चलिए बाकी लेंथ का वही है, क्यूबॉइड बनेगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, ड्रॉ मेनू के ही टूल्स में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा वेज, कमांड WED इंटर, वेज WEDGE, वेज कमांड होगा WED इंटर, ये हो गया वेज। WED इंटर, वेज मतलब VEG, वेज मतलब समझ लेना, वेज WEDGE वेज। अब वेज होता क्या है, कमांड लेते हैं WED इंटर, कमांड लेते हैं WED इंटर। अब इसमें होगा क्या, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, बिल्कुल रेक्टेंगल के तरह ही ये बनेगा, है ना। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, देखिए सारा ऑप्शन सेम है, अपोजिट कॉर्नर पॉइंट, लेकिन अब इसका जब हम हाइट लेंगे तो ये एक साइड से ही उठेगा। ठीक है, स्लाइस्ड क्यूबॉइड, डायगोनली स्लाइस्ड क्यूबॉइड या क्यूब बनेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे डायगोनली स्लाइस्ड, ऐसा डायगोनली स्लाइस करके, समझ में आई बात। बाकी सारा ऑप्शन क्यूब और क्यूबॉइड का बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो वेज में वही सब कुछ अप्लाई होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा कोन, CONE कोन, कमांड भी वही हो जाएगा CONE, पर लिख भी देते हैं CONE कोन। ठीक है, चलिए कमांड लेते हैं CONE कोन, CONE कोन, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ बेस और 3P 2P TTR या एलिप्टिकल। ठीक है, बिल्कुल सर्कल वाला जो ऑप्शंस था वही ऑप्शंस यहाँ भी यूज हो रहा है, तो हम ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए सीधा सेंटर और रेडियस लेकर और हाइट दे देंगे। ठीक है, या फिर कोन में चलिए, सेंटर रेडियस आप खुद से ले सकते हैं 20 एंड हाइट भी आप खुद से ले सकते हैं 50। ठीक है, या फिर कोन में चलिए, बहुत सारा वेरिएशन हो सकता है, इसीलिए 3P 2P TTR आप जान रहे हैं सर्कल बनाने का मेथड है, तो जहाँ भी वैसा पैरामीटर्स अवेलेबल होगा, जहाँ 3 पॉइंट्स 2 पॉइंट्स या TTR की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, वहाँ से आप बना सकते हैं। एलिप्टिकल में वही एलिप्स जैसा बनता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है, बेस रेडियस हम ले लेते हैं सपोज 50। उसके बाद देखिए हमसे अंदर अलग अलग ऑप्शन पूछ रहा है, स्पेसिफाई हाइट और 2 पॉइंट एक्सिस एंड पॉइंट और टॉप रेडियस। टॉप रेडियस के लिए हम T इंटर करते हैं, टॉप रेडियस हम ले लेते हैं 20 इंटर और हाइट ले लेते हैं 50 इंटर। अभी देखिए इस शेप को हम बोलते हैं फ्रस्ट्रम, आप पढ़े भी होंगे, 9th-10th में है ये फ्रस्ट्रम। इसमें बेस का भी रेडियस होता है, टॉप का भी रेडियस होता है, पॉइंटेड टॉप नहीं होता, यहाँ 0 रेडियस है, यहाँ पर टॉप का भी रेडियस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, अगला है स्फीयर, कमांड SPH इंटर, सेम सर्किल का ही ऑप्शन सब है, 3P 2P TTR, सेंटर क्लिक करेंगे, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल 50 देते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, ये हमारा स्फीयर बन गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा सिलेंडर,
सिलेंडर का भी सेम है, कमांड CYL इंटर, सेंटर पॉइंट, रेडियस सपोज 50 और हाइट ले लेते हैं 50, ठीक है। उसके बाद है टोरस। टोरस क्या है, कमांड TOR इंटर, बिल्कुल सर्किल वाला ही सारा ऑप्शन है, सेंटर क्लिक करेंगे, स्पेसिफाई रेडियस बोल रहा है, तो रेडियस सपोज हम 50 देते हैं। उसके बाद ट्यूब रेडियस बोल रहा है, ये दोनों हम समझाएंगे। ट्यूब रेडियस सपोज हम 10 देते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, ये हमारा टोरस बन गया, ठीक है। अब समझिए इसको, ट्यूब रेडियस, पहला वाला रेडियस क्या और ट्यूब रेडियस क्या, तो विजुअल स्टाइल में, व्यू स्टाइल में जाते हैं और 2D इंटर कर देते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट रेडियस जो हमने लिया था वो फर्स्ट रेडियस है यहां से यहां के बीच का, ये जो सर्कल है इसके सेंटर का और इस ओवरऑल ट्यूब के सेंटर का ये जो डिस्टेंस है ये फर्स्ट रेडियस था। सेकेंड रेडियस, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है इसका रेडियस, वो सेकेंड रेडियस है, ठीक है, सेकेंड रेडियस। तो क्या हुआ, फर्स्ट रेडियस जो है वो हो गया हमारा ट्यूब का रेडियस, सॉरी फर्स्ट रेडियस हमारा पूरे शेप का रेडियस है और सेकेंड रेडियस हमारा ट्यूब के क्रॉस सेक्शन का रेडियस है। क्लियर? अब क्रॉस सेक्शन वगैरह अगर नहीं समझ में आ रहा है तब तो भाई फिर कुछ उपाय लगाइए, ठीक है। क्रॉस सेक्शन, जब हम किसी भी चीज को कट करते हैं तो वो जिस शेप में बना हुआ है, अगर उस शेप के परपेंडिकुलर हम कट करते हैं तो हमें क्रॉस सेक्शन दिखेगा, ठीक है। चलिए आगे, अब सेक्शंस वगैरह जब हम लोग लाइव प्रोजेक्ट्स वगैरह करवाएंगे उसमें फिर देखा जाएगा, ठीक है। चलिए अब इधर आते हैं, अगला चलते हैं। नेक्स्ट है पिरामिड, कमांड PYR इंटर, सेंटर पॉइंट ऑफ बेस और एजेस साइड्स। तो सेंटर पॉइंट ऑफ बेस लेते हैं, इसका रेडियस लेते हैं, रेडियस जो होगा वो ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है उसके साइड का हाफ होगा, ठीक है। जैसे सपोज हम 20 लेते हैं तो 40 रेडियस का वो 40 उसका साइड्स होगा और ये हम 50 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी वेरिएशन है, PYR इंटर करेंगे, सेंटर लेते हैं, बेस रेडियस 20, टॉप रेडियस 10 और हाइट 50, ठीक है। तो ये भी फ्रस्ट्रम हुआ एक तरह से। अब कुछ और ऑप्शंस है, PYR इंटर करते हैं, एजेस है, E इंटर करते हैं, फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एज, देखिए ये बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह बन रहा है, बस डिफरेंस ये है कि इसका बेस जो है हमारा वो स्क्वायर बेस होगा। तो अब अगर हम लेंगे सेकेंड एंड पॉइंट, तो सेकेंड एंड पॉइंट अगर सपोज हम 20 ले लेते हैं तो अब ये डायगोनल लिया, समझ में आई बात। PYR इंटर, सॉरी PYR इंटर, एजेस अगर हम लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमने क्लिक किया, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा हाँ सॉरी वो हमारा साइड्स लेगा, ठीक है, वो हमारा साइड लेगा। तो जैसे अगर हम 40 इस बार करेंगे तब उनके बराबर दिखेगा, 40 इंटर फिर 50 इंटर, ठीक है, क्लियर है। तो ये हुआ हमारा मॉडलिंग का फर्स्ट सेक्शन हमारा कंप्लीट, ठीक है, पिरामिड तक। यहां तक प्रैक्टिस कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप एंड लोफ्ट, इसके साथ एक और कंसेप्ट आएगा, उसको भी हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद इसको करेंगे। चलिए, तो आज का क्लास हुआ कंप्लीट। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच। और इसको शेयर कीजिए, काइंडली इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं। अगर मान लो कोई प्रॉब्लम हो रहा है, पढ़ाने में कोई दिक्कत लग रही है तो
बताइए, कमेंट करके बताइए कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे उसको कैसे सुधार सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट लाइक करने पर पता चलता है, यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चलता है कि इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाना है। तो एटलीस्ट इतना कुछ मिल रहा है तो इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। तो लाइक कीजिए, अगर वीडियो देखते हैं तो एटलीस्ट एक लाइक मार दीजिए। चलिए, टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।